इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की अस्मिता पर संकट आया, तब तब इस माटी ने एक ऐसा रक्षक पैदा किया जिसने अपनी नसों के रक्त से स्वतंत्रता की परिभाषा लिखी। यह कहानी किसी आम राजा की नहीं है। यह कहानी है उस अजेय योद्धा की जिसने महलों के ऐश्वर्य को लात मार दी, पर अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं किया। सिर कटे पर झुके नहीं, वो मेवाधी कहलाते हैं। मौत को भी मात दे जो, वो प्रताप कहलाते हैं। राजस्थान की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य मेवाध, लेकिन इसकी सीमाएं जमीन से नहीं, यहाँ के निवासियों के साहस से नापी जाती थीं। यहाँ का बच्चा पालने में बाद में झूलता था, पहले पिता की तलवार पकड़ दाहना सीखता था। यहाँ की स्त्रियां जौहर की अग्नि में हंसते हंसते कूद जाती थीं ताकि कुल की मर्यादा बची रहे। प्रताप उस सिसोदिया वंश की धरोहर थे जो स्वयं को भगवान राम के पुत्र, कुश का वंशज और साक्षात सूर्यदेव का प्रतीक मानता था। इस वंश का एक ही मूल मंत्र था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। महाराणा उदय सिंह कहते हैं, प्रताप याद रखना, हम केवल राजा नहीं हैं, हम इस लिंगजी महादेव के दीवान हैं। हमारी गद्दी हमारे पूर्वजों के बलिदान की अमानत है, इसे कभी झुकने मत देना। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, कुंभलगढ़ के बादल गरज रहे थे, मानो कुदरत किसी महामानव के स्वागत की घोषणा कर रही हो। माता जयवंताबाई की गोद में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया प्रताप सिंह। ज्योतिषी की भविष्यवाणी, राणा, यह बालक मेवादाज का भाग्य नहीं, इतिहास बदलेगा। इसके हाथ की रेखाएं कहती हैं कि यह अपनी उम्र का आधा हिस्सा तलवार की मूठ पर बिताएगा, लेकिन कभी किसी का दास नहीं बनेगा। प्रताप को राजपुत्र होने का अहंकार कभी नहीं हुआ। वे भील बालकों के साथ जंगलों में घूमते, मक्के की रोटी खाते और युद्ध की कलाएं सीखते। भील उन्हें प्यार से कीका कहते थे, लेकिन उनकी असली गुरु थी उनकी माता जयवंताबाई। जयवंताबाई कहती है, कुंवर प्रताप, यह जो अरावली की चोटियां दिख रही हैं, ये पत्थर नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों की हड्डियां हैं। जब भी कोई शत्रु मेवादाज की ओर हाथ बढ़ाए तो याद रखना कि तुम्हारी रगों में बहने वाला रक्त इस माटी का कर्जदार है। प्रताप कहते हैं, मां, मैं वचन देता हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मेवादाज की आन पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं झुकूंगा नहीं मां, मैं कभी नहीं झुकूंगा। यहीं से नींव पढ़ी उस महानायक की जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बद्ध साम्राज्य के सम्राट को चुनौती दी। लेकिन अभी तो यह केवल शुरुआत थी। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब प्रताप के अपनों ने ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे। सन 1572 होली का त्योहार था। पूरा देश रंगों में डूबा था, लेकिन मेवात के आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। महाराणा उदय सिंह ने संसार त्याग दिया। मेवात का सूर्य अस्त हुआ, लेकिन सिंहासन के लिए एक ऐसा ग्रहण तैयार था जो इतिहास को कलंकित करने वाला था। रानी धीरबाई फुसफुसाते हुए, जगमाल, नियम कहते हैं कि बद्धा पुत्र राजा बनता है, लेकिन मेरा ममत्व कहता है कि मेवात का छत्र तेरे सिर पर सजेगा। मैंने महाराणा से वचन लिया था, आज उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है। जगमाल महत्वाकांक्षा से भरी आंखों से, मां, अगर प्रताप ने विरोध किया तो? सामंत उसे चाहते हैं, भील उसे पूजते हैं। रानी धीरबाई कहती, राजनीति में रक्त के रिश्ते नहीं, अवसर देखे जाते हैं। सेनापति और मंत्रियों को अपनी ओर कर प्रताप को निर्वासित करना ही होगा। महल के भीतर षड्यंत्र सफल हुआ। जगमाल गद्दी पर बैठ गया, लेकिन मेवात की जनता और वीर सामंत जानते थे कि गीदड्डा की खाल ओढ़ने से कोई सिंह नहीं बनता। ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और जालौर के अखैराज सोनगरा ने विद्रोह कर दिया। अखैराज सोनगरा कहता ही है कि यह अधर्म है। मेवात का सिंहासन किसी की जागीर नहीं कि वचन के बदले बेच दिया जाए। तलवार की धार और चरित्र की शुद्धता ही तय करेगी कि राणा कौन होगा। कुंवर प्रताप कहाँ है? सामंत प्रताप को रोकते हुए बोले, कुंवर प्रताप, मेवात आपको पुकार रहा है। जगमाल योग्य नहीं है। अगर आज आपने मौन धारण किया तो इतिहास कहेगा कि प्रताप ने अपनी माता के वचन के लिए मातृभूमि को दांव पर लगा दिया।
प्रताप सिंहासन नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म की रक्षा उनका प्रथम कर्तव्य था। गोगुंदा की पहाड़ियों में बिना किसी तरह के भटके के मेवाड़ के 54वें शासक का अभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप शपथ लेते हुए बोले, मैं प्रताप सिंह एकलिंग जी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि यह मुकुट मेरे सिर की शोभा नहीं, मेवाड़ की जिम्मेदारी है। जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होता मैं महलों में नहीं रहूंगा। मेरा घर अरावली की कंदराएं होंगी और मेरा बिस्तर घास की सैया। अपमान की आग में जलता हुआ जगमाल सीधा दिल्ली पहुंचा, शहंशाह अकबर के दरबार में। भाई ने भाई के खिलाफ तलवार खींच ली थी। अकबर बोला, स्वागत है जगमाल, तुम मेवाड़ की चाबी लेकर आए हो। अब देखना तुम्हारा भाई प्रताप कब तक हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करता। उसे कह दो या तो दिल्ली के आगे सर झुकाए या फिर मिटने के लिए तैयार रहे। युद्ध की रेखाएं खींच चुकी थीं। एक तरफ दिल्ली की अपार शक्ति थी और दूसरी तरफ प्रताप का अटूट स्वाभिमान। अब बारी थी इतिहास के सबसे बद्धे दूत मंडल की, जिसे अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए भेजा था। हिंदुस्तान का अधिकांश हिस्सा अकबर के कदमों में था। बड़े बड़े राजा अपनी बेटियों का हाथ अकबर के हाथ में दे चुके थे और अपनी रियासतें मुगलों की जागीर बना चुके थे। लेकिन अरावली की चोटियों के पीछे से एक आवाज गूंज रही थी जो अकबर की रातों की नींद उड़ा रही थी। अकबर गुस्से और आश्चर्य के साथ बोला, क्या वह राणा अब भी नहीं समझा? हमने उसे इज्जत दी, जागीर का वादा किया, फिर भी वह हमारी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। वह कोई मामूली राजा नहीं, वह एक जिद्दी आग है और इस आग को बुझाना नहीं, हमें इसे अपनी मशाल बनाना होगा। अकबर युद्ध नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि राजपूतों से लड़ना मतलब अपनी सेना का विनाश करना है। उसने कूटनीति का सहारा लिया। एक के बाद एक 4 सबसे काबिल दूतों को भेजा गया। जलाल खान पहला दूत बोला, राणा दिल्ली से दोस्ती कर लीजिए, सोने की नदियां बहेंगी। प्रताप का उत्तर, मेवाड़ को सोने की भूख नहीं, स्वतंत्रता की प्यास है। जून 1573 आमेर के कुंवर मान सिंह, जो मुगल सेनापति थे, मेवाड़ पहुंचे। यह केवल 2 राजाओं की नहीं, 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक जिसने गुलामी स्वीकार कर ली थी और दूसरा जो आजादी के लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार था। मान सिंह क्रोध में बोला, क्या महाराणा का स्वास्थ्य इतना खराब है कि वे अपने अतिथि के साथ भोजन भी नहीं कर सकते, या वे हमें नीचा दिखाना चाहते हैं? प्रताप पर्दे के पीछे से आकर बोले, मानसिंह, जो राजपूत अपनी मर्यादा और अपनी बहनों का सौदा मुगलों से कर चुके हों, उनके साथ बैठकर भोजन करना सिसोदिया वंश के रक्त का अपमान है। आप अतिथि हैं, सम्मान होगा, लेकिन मित्रता केवल बराबरी वालों में होती है, दासों में नहीं। मानसिंह तलवार की मूठ पाकर ढसकर, राणा, यह अहंकार आपको भारी पड़ेगा, अब हम युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे। प्रताप कहते हैं, अवश्य, और याद रखना अगली बार जब आओ तो अपने फूफा अकबर को भी साथ लाना। अपमान की खबर दिल्ली पहुंची। अकबर समझ गया कि बातों का समय समाप्त हो चुका है। अब फैसला तलवार की धार पर होगा। अकबर सेनापतियों को आदेश देते हुए, अब बहुत हुआ, अगर प्रताप सर नहीं झुकाता तो उसका सर काट दिया जाए। मेवाड़ को श्मशान बना दो, लेकिन मुझे वह राणा जीवित या मृत चाहिए। 18 जून 1576 गर्मी ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन अरावली की रगों में बहने वाला रक्त आज उबल रहा था। एक तरफ मुगल सेनापति मान सिंह अपनी 80,000 की लश्कर ए शाही के साथ खड़ा था, तो दूसरी तरफ पहाड़ों का बेटा प्रताप अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ मौत को ललकार रहा था। हकीम खां सूरी प्रताप के सेनापति कहते हैं, राणा, मुगलों की तोपें और तीरंदाज तैयार हैं, पर उन्हें क्या मालूम कि हमारी छाती ही उनके लिए अभेद्य दीवार है। आज मेरी तलवार तय करेगी कि वफादारी क्या होती है। जैसे ही राणा ने हर हर महादेव का उद्घोष किया, मेवाड़ी योद्धा पहाड़ों से टूट पड़े। यह युद्ध नहीं, भावनाओं का सैलाब था। मुगल सेना ने कभी ऐसा आक्रमण नहीं देखा था। प्रताप का भाला जिस ओर घूमता, वहां लाशों के ढेर लग जाते। चरचेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। भीड़ को चीरते हुए प्रताप आगे बढ़े। सामने मान सिंह था,
प्रताप ने चेतक को एक संकेत दिया। चेतक ने वह कर दिखाया जो आज भी दुनिया के लिए करिश्मा है। उसने सीधे हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैर टिका दिए। प्रताप सिंह गर्जना करते हुए बोले, मानसिंह, भागने का रास्ता ढूंढ ले, क्योंकि आज तेरी गद्दारी का अंत मेरे भाले से होगा। भाला मानसिंह को तो नहीं लगा, पर महावत को चीर गया। मानसिंह हौदे में छिप गया, लेकिन उस पल पूरी मुगल सेना का हौसला टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि वे किसी इंसान से नहीं, साक्षात काल से लड़ियच रहे हैं। प्रताप चारों ओर से घिर चुके थे, शरीर घावों से छलनी था। तभी स्वामी भक्त चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी। सामने एक विशाल नाला था। घायल और लहूलुहान चेतक ने 22 फीट लंबी छलांग लगाई और अपने स्वामी को सुरक्षित पार करा दिया। प्रताप चेतक का सिर अपनी गोद में लेकर, आंखों में आंसू, चेतक, तूने अपने प्राण देकर मेरा आण उतार दिया, पर मैं तेरा राण कैसे उतारूंगा? उठ मेरे दोस्त, देख तेरा राणा रो रहा है। उस दिन हल्दी घाटी की मिट्टी गवाह बनी। एक बेजुबान जानवर ने वफादारी की वह इबारत लिखी जिसे इंसान कभी नहीं भूल पाएगा। मुगल सेना ने मैदान तो जीत लिया था, लेकिन वे राणा को नहीं पकड़ दाच सके। अकबर की जीत हार में बदल गई। न मेवात दांत झुका, न प्रताप का गौरव। हल्दी घाटी ने दुनिया को बता दिया कि जहां स्वाभिमान होता है वहां हार का कोई अस्तित्व नहीं होता। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ के इतिहास का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। वह राजा जिसके पूर्वजों ने महलों में राज किया, अब खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर था। अरावली के कंटीले रास्ते अब प्रताप का बिछौना थे और पहाड़ों की गुफाएं उनका राजभवन। महाराणा प्रताप अपने परिवार से कहते हैं कि देवी अजबदे, कुंवर अमर सिंह, महलों का सुख पीछे छूट गया। अब हमारे पास केवल 2 ही चीजें हैं, एक हमारी मातृभूमि की लाज और दूसरा हमारा अटूट स्वाभिमान। क्या तुम इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो? भूख जो लोहे को भी पिघला देती है। कई दिनों तक अन्न का दाना न मिलने पर घास के बीजों की रोटियां बनाई गईं। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रताप के फौलादी सीने को भी झकझोर दिया। प्रताप पिड्ढा में डूबी आवाज में बोले, हे ईश्वर, क्या मेरी स्वतंत्रता की कीमत मेरे बच्चों की भूख है? एक सम्राट होकर भी मैं अपनी संतान को एक रोटी नहीं दे पा रहा। कहते हैं कि इसी विवशता के पल में प्रताप ने अकबर को पत्र लिखने की सोची थी, लेकिन बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर के एक पत्र ने प्रताप की सोई हुई आत्मा को फिर से जगा दिया। हे राणा, मैंने सुना है कि अब चातक धरती का पानी पिएगा। मैंने सुना है कि अब सूरज बादलों की गुलामी करेगा। क्या अब राजपूतों की मूछें नीची होंगी? अगर प्रताप झुक गया तो इस दुनिया में धर्म की रक्षा कौन करेगा? प्रताप पत्र पढ़ते ही आंखों में अंगारे भरकर, नहीं, जब तक इस शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, प्रताप केवल एक लिंगजी के आगे झुकेगा। अकबर की गुलामी से बेहतर घास की रोटियां और जंगलों की धूल है। राणा पूंजा भील, हुकुम, आप अकेले नहीं हैं। यह अरावली का हर पत्थर, हर पेड़ डेव और हर भील आपका सैनिक है। जब तक हमारे पास कमान है, कोई मुगहिल आपकी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। प्रताप ने आदिवासियों को गले लगाया। राजा और प्रजा का ऐसा मिलन इतिहास में विरला था। यहीं से छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर की शुरुआत हुई, जिसने मुगल सल्तनत की जड्डें हिला दी। भामाशाह, अन्नदाता, यह धन मेरा नहीं, मेवाध्याज का है। इसे स्वीकार करें और फिर से सेना खद्दी करें। यह धन 25,000 सैनिकों को 12 साल तक पालने के लिए पर्याप्त है। प्रताप गदगद होकर बोले, भामाशाह, तुमने आज धन नहीं, मेवाड़ की स्वतंत्रता को पुनर्जीवित किया है। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे इस त्याग को युगों युगों तक याद रखेंगी। संकल्प फिर से मजबूत था। खजाना भर चुका था और सेना तैयार थी। अब समय रक्षा का नहीं, प्रहार का था। अब बारी थी मुगल थानों को उखाड़ दहने की और मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र घोषित करने की। सन 1582 वह समय आ गया था जब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। प्रताप ने दिवेर के मुगल थाने पर धावा बोल दिया। यह युद्ध नहीं, मेवादास के आत्मसम्मान का सैलाब था। इसी युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने ऐसा प्रहार किया कि उनका भाला मुगल सेनापति सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों को चीरते हुए जमीन में धंस गया। मुगल सेना गाजर मूली की तरह काट दी गई।
कर्नल टॉड ने इस युद्ध को मेवात दाच का मैराथन कहा है। दिवेर की जीत के बाद प्रताप रुके नहीं। कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा, एक के बाद एक 32 मुगल ठिकाने उखाड़ा फेंके गए। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने अपना पूरा राज्य फिर से स्वतंत्र करा लिया। महाराणा प्रताप अपनी सेना से। वीरों, आज अरावली फिर से मुस्कुरा रही है। यह जीत मेरी नहीं, उन घास की रोटियों की है, उन बलिदानों की है जो हमने इन पहाड़ों में दिए हैं। मेवातदह आजाद था और आजाद ही रहेगा। प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। यहां उन्होंने न केवल महल बनवाए बल्कि कला और संस्कृति को भी संरक्षण दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में प्रताप ने वह शांति देखी जिसके लिए उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया था। पर उनके मन में एक ही कसक बाकी थी, चित्तौड़गढ़ की मुक्ति। एक शिकारी दुर्घटना में राणा गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत्यु शैया पर पड्डे इस महामानव की आंखों में अब भी वही तेज था। उन्होंने अपने सामंतों का हाथ पकड़कर अंतिम वचन मांगा। महाराणा प्रताप कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में, मेरे सामंतों, मेरे जाने के बाद मेवात दाच की आजादी का सौदा मत होने देना। अमर सिंह को कहना, जब तक चित्तौड़गढ़ आजाद न हो वह महलों के सुख में अपनी मातृभूमि को न भूले। मुझे वचन दो। कहते हैं कि जब अकबर को प्रताप की मृत्यु की सूचना मिली तो वह अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन एक शत्रु ने अपने सबसे बद्धे दुश्मन के लिए यह शब्द कहे। अकबर रुंधे गले से, ऐ प्रताप, तू जीत गया। तूने कभी अपनी पगड्डी दिल्ली के आगे नहीं झुकाई। तूने कभी अपने घुड्डे पर मुगल दाग नहीं लगने दिया। आज इस दुनिया से स्वाभिमान का सबसे बद्धा स्तंभ गिर गया। महाराणा प्रताप केवल राजस्थान के नहीं, पूरी मानवता के नायक हैं। वे सिखाते हैं कि साधन कम हो तो भी संकल्प के बल पर साम्राज्य से लड़ा जा सकता है। युग बीत जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन जब भी स्वाभिमान की बात होगी, मेवाड़ के इस सूर्य का नाम सबसे पहले लिया जाएगा।